महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई की। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ गई। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत की। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई कर दी। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ गई। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत की। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई कर दी। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ गई है। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत की। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई कर दी। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ गई है। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत की। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई कर दी। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ गई है। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत की। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई कर दी। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया।
अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ दी है। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत दी। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई की। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया था। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ दी है। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत दी। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनका उधर निर्वाह का साधन है, उन्होंने मराठी सीखनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा रोड पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक ठेले वाले की बुरी तरह पिटाई की। वजह ये थी कि उस ठेले वाले ने मराठी में बात करने से इनकार कर दिया था। अब इस घटना ने जहां महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है, वहीं राज्य में भाषा आधारित हिंसा पर फिर से बहस छिड़ दी है। इस घटना पर शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने नाराजगी जताई है, लेकिन मराठी सीख लेने की हिदायत दी। अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो सरकार इसकी इंक्वायरी करेगी, किसी को भी मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनको पहले स्थानिक हमारी मराठी भाषा है, उनको मराठी भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, महाराष्ट्र में मराठी सक्ति है। इसीलिए जो भी इधर काम करते हैं